Buddy, so let's start our discussion that we have already taken up कि हमने सोचा था कि हम साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हिसाब से पूरी कंप्लीट पढ़ाएंगे दैट टू इन इंग्लिश मीडियम द ओनली इंस्टीट्यूट विल टीच यू दिस सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम for RPSC purpose. There are many coaching outs there who doesn't even have strong clutch and control over this subject. They pretend to teach you in English by providing you sub par level content, not up to the mark. So without further ado, let's get started. The first topic that we'll be taking into consideration would be learning. अब सबसे पहले हम जिस टॉपिक को लेंगे वो है लर्निंग. अब लर्निंग को समझने के लिए हमें 2-5 पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे. लर्निंग है क्या? लर्निंग, अब जैसे कि हम डेफिनेशन पढ़ें, आप 5-7 डेफिनेशन पढ़ोगे, बहुत सारी आपके पास किताबें होंगी, अलग अलग किताब में अलग अलग डेफिनेशन होगी. बट बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में और आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, तो लर्निंग इज़ द परमानेंट चेंज ब्रॉट अबाउट इन अ बिहेवियर. तो इसके अंदर कौन कौन से दो टर्म्स इंपॉर्टेंट हो गए? वन वुड बी परमानेंट चेंज और सेकंड हो गया बिहेवियर. अब इसका बेस्ट एग्जांपल, अब इसके अंदर जो बता रखे हैं, लेट्स विल गेट इनटू एग्जांपल लेटर. कौन कौन से पार्ट्स हैं जो लर्निंग को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? दैट बी नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर, वर्ल्ड व्यूज. अब इसको समझें. हाउ स्टूडेंट्स रिसीव, प्रोसेस एंड रिटेन नॉलेज. मतलब आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो. यू रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू योर सेंसेस, 5 सेंसेस. ठीक है, आँख, नाक, कान, त्वचा. फिर देन यू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी. उसके बाद आप इसको रिहर्स करके, है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाते हो जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सेंसरी में इन्फॉर्मेशन. विल गेट इनटू दैट लेटर एज वेल. ठीक है, अभी तो हमें इतना सा समझना है कि लर्निंग है क्या और रिटेन उस इंफॉर्मेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिटेंशन. ओके, तो हमने ये डेफिनेशन लर्निंग की देख ली. अब आपको बहुत सारी बुक्स के अंदर बहुत सारे की जो थियरिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन मिल जाएंगे लर्निंग से रिलेटेड. लेकिन एक क्वेश्चन आता है और मैं ये मानता हूँ कि स्मार्ट स्टडी इज बेटर देन स्टडिंग लाइक अ डोंकी. परफेक्ट. सो नेक्स्ट गेट इनटू द 3 प्राइमरी थियरीज ऑफ लर्निंग. जो पहली थियरी है लर्निंग की, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरिज्म लर्निंग थियरी. दूसरी है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थियरी. एंड थर्ड है ह्यूमनिज्म लर्निंग थियरी. दीज आर द 3 थियरीज वी विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. ओके, आप चलते हैं. बिहेवियरिस्ट जो थियरी है उसके जो अनदर नेम्स है, जो अदर नेम्स है, दैट आर यूजुअली आस्क इन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाने लग गए हैं. बिहेवियरिज्म के लिए जगह आपको टर्म दे दी जाएगी कनेक्टिविज्म. दूसरी टर्म दे दी जाएगी आपको एसोसिएनिज्म. तीसरी दे दी जाएगी बिहेवियरल साइकोलॉजी. दैट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. तो कनेक्टिविज्म क्यों दी, एसोसिएशनिज्म क्यों दी, बिहेवियरल साइकोलॉजी क्यों दी, विल गेट इनटू दैट लेटर. अब सबसे इंपॉर्टेंट है बिहेवियर के अंदर आपको 3 वर्ड्स पकड़ने हैं. बिहेवियर को समझना है तो 3 वर्ड्स पकड़ने हैं. नंबर 1 साइंस, ठीक है. नंबर 2 ऑब्जेक्टिव. नंबर 3 एनवायरमेंट. ओके, कौन कौन से 3 वर्ड्स हैं? साइंस, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 एनवायरमेंट. अगर आपने ये तीनों वर्ड समझ लिए ना, उसके बाद आपको बिहेवियरिज्म समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी जीवन में. यही 3 कॉन्सेप्ट है बिहेवियरिज्म को प्रोपाउंड कि बिहेवियरिस्ट किस तरीके से आपके बिहेवियर को पकड़ते हैं. सबसे पहले तो वो आपको ऑब्जर्व करेंगे. किस तरीके से? ग्राउंड में ऑब्जर्व करेंगे या लेबोरेटरी में ऑब्जर्व करेंगे. उसके बाद उनकी जो ऑब्जर्वेशन का तरीका है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ सब्जेक्टिव वन जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म में होता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड में होगा. इट्स टोटली गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्टिव मेथड. एंड जो थर्ड मैंने आपको चीज़ बताई कि हाउ यू रिएक्ट टू एनवायरमेंट, ये इनके 3 प्रॉपर प्रोपोनेंट्स हैं बिहेवियरिज्म के. ठीक है, अब देखो, अब लेट्स गेट इनटू बुकिश. जो हमारे पास नोट्स हैं उनको ले लेते हैं. ऑल बिहेवियर्स आर लर्नड. सारे बिहेवियर लर्न किए जाते हैं थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट. आई टोल्ड यू environment plays a vital role in shaping your behavior. The first theory that comes into our mind when we study behaviorism would be classical conditioning.
propounded by scientist Ivan Pavlov, who won Nobel Prize in 1904. ओके, ठीक है। उसके बाद आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि थियरी है, ये दी है स्किनर ने। स्किनर का चूहे वाला एक्सपेरिमेंट, अगर आपने कभी साइकोलॉजी बेसिक भी टच की होगी ना, तो आपको ये कुत्ते और चूहे वाले एक्सपेरिमेंट्स आपने बहुत बार पढ़े होंगे। लेकिन आज मैं इनको आपको, आज या कल या जो भी फर्दर क्लासेस होंगे, इनको इस तरीके से समझाऊंगा वैसे आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। ओके, उसके बाद बिहेवियर बराबर रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बिहेवियरिज्म रिप्रेजेंटेड एज SR पैराडाइम। S स्टैंड फॉर स्टिमुलस, R स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स। बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सी SR थियरी है, कौन सी RS थियरी है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल गांठ बांध के पकड़ लेना, आपको कोई ना कोई एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और आजकल इस पैटर्न पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, जिनके अंदर आपको 3-3 स्टेटमेंट दे दी जाएंगे और आप बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 से 10। तो वो वाला साइकोलॉजी वाला गेम खत्म हो चुका है। पोस्टें बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। चीज़ों को बारीकियों से पढ़ो और एक्सपर्ट से पढ़ो, ठीक है। अब इसके अंदर जो टर्म है, ऑर्गेनिज्म ट्रीटेड एज ब्लैक बॉक्स। ओके, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ब्लैक बॉक्स की तरह। With this, we'll end our class for today. After that, we'll take another class. Bye bye. Take care.